हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो देखो, आपके पास दिया क्या हुआ है, ये सारे कुछ एंगल इस तरह का दिया हुआ है। तो जब कभी भी आपको ऐसा दिखे ना, तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा एंगल को सिंप्लीफाई करें। जैसे कि यहाँ पे पाई बाई 16 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं ताकि ये प्रॉब्लम थोड़ा रिड्यूस हो जाए और ये कुछ ऐसा आ जाए, पाई बाई 16 इज इक्वल टू अल्फा। अब दोनों साइड में क्या करता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा पाई बाई 2 आ जाएगा और ये 8 अल्फा के इक्वल आ जाएगा। तो लाइक यहां से आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया tan अल्फा प्लस tan 5 अल्फा। और इसकी बात करें तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा tan 9 अल्फा। और वहीं पे लास्ट वाले की बात करें तो ये हो जाएगा tan 13 अल्फा। और हम लोगों ने अभी देखा कि पाई बाई 2 जो है 8 अल्फा के इक्वल है। तो इसको मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, tan 8 अल्फा माइनस 3 अल्फा। तो लाइक ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये तुम्हारा cot 3 अल्फा के इक्वल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 हो जाएगा इसके जगह पे, तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ये ऐसा आ जाएगा। वहीं पे इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा tan 8 अल्फा प्लस अल्फा। तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे ऐसा आ रहा है tan पाई बाई 2 प्लस अल्फा, जो कि माइनस cot अल्फा के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह मैं चाहूं तो इसको भी ब्रेक कर सकता हूं, ये कुछ ऐसा आ जाएगा तुम्हारा tan, देखो 8 अल्फा प्लस 5 अल्फा कर सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा, देखो ये तो पाई बाई 2 है, तो अगेन tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो माइनस cot 5 अल्फा के इक्वल आ जाएगा। तो बेसिकली उधर पे जो टर्म दिया हुआ है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है ना तुम्हारे पास, tan 3 अल्फा और tan 5 अल्फा को हमने क्या लिख दिया, प्लस cot 3 अल्फा। और वहीं पे इसकी बात करें तो ये किसके इक्वल आया था, माइनस cot अल्फा के इक्वल। और एक लास्ट टर्म ये बच रहा है, इसको मैं अगेन अभी चेंज करूंगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसको फिर से मैं लिख सकता हूँ ना, cot 8 अल्फा माइनस 3 अल्फा। तो ये क्या आ जाएगा, cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 8 अल्फा हमारा क्या होता है, पाई बाई 2 के इक्वल। तो लाइक यहां से आपको क्या मिल जाएगा, माइनस tan 3 अल्फा के इक्वल। ये कुछ ऐसा आ गया। आई होप सबको ये चीज समझ में आया होगा यहाँ तक। आइए इसी चीज को अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको एक साथ रखते हैं। तो जब इन दोनों को आप एक साथ रखोगे ना, देखो बच्चों मैंने यहाँ पे गलत लिखा, ये 3 अल्फा नहीं होगा, सिर्फ 10 अल्फा है, क्योंकि इसको मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया। चेंज तो इसके बाद हुआ 3 टर्म, तो इसको ऐसा मैंने लिख लिया। तो देखो ये tan अल्फा होगा, इसको और इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा sin अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा, और माइनस हो जाएगा cos अल्फा डिवाइड बाई sin अल्फा। और इसको आप सॉल्व करोगे ना, ये तुम्हारा आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और डिवाइड बाई sin अल्फा इंटू cos अल्फा। और यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो देखो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ये cos 2 अल्फा के इक्वल होगा, बट निगेटिव साइन, क्योंकि हमारे cos 2 अल्फा के फॉर्मूला क्या होता है, ये कुछ ऐसा होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। बट यहाँ पे ये चीज उल्टा लिखा हुआ, इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 cos 2 अल्फा। और वहीं पे ये डिनोमिनेटर वाली पार्ट की बात करें तो अपने पास एक फॉर्मूला ऐसा होता था sin 2 थीटा का, ये क्या होता था, 2 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा। तो यहाँ पे ये सेम चीज दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 2 अल्फा। तो देखो ये वाली पार्ट को मैंने सॉल्व किया तो ये कुछ ऐसा आ गया। आइए अब हम लोग बात करते हैं इस पार्ट का। ये क्या है अपना, cot 3 अल्फा माइनस tan 3 अल्फा। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे ना, तो ये तुम करके देख लेना, cos और sin में डिवाइड कर लेना, तो ये कुछ ऐसा आ जाता है, cos स्क्वायर 3 अल्फा माइनस sin स्क्वायर 3 अल्फा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, sin 3 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई cos 3 अल्फा। अब क्या करेंगे, फिर से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये करोगे ना, तो ये पूरा फिर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ये वाली। तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, cos 2 अल्फा, 2 टाइम्स अल्फा बोले तो यहाँ 3 है, तो ये 6 अल्फा हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, sin 6 अल्फा। तो लाइक हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो ये एक्चुअल में एक्सप्रेशन था, ये कन्वर्ट होकर के कुछ ऐसा आ गया ना, -2
cos 2 अल्फा डिवाइड बाय sin 2 अल्फा, और इसको आप प्लस के साथ लिखोगे क्योंकि इसको मैंने सॉल्व किया था। तो ये तुम्हारा होगा प्लस cos 6 अल्फा डिवाइड बाय sin 6 अल्फा। अगर मैं इस पूरे को सॉल्व कर लूँ तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, बट इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो देखो 6 अल्फा को मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ, 8 अल्फा माइनस 2 अल्फा, और ये किसका काम करता है, पाई बाई 2 का काम करता है। ये किस में लगा हुआ है, कॉस में लगा हुआ है। तो कॉस में जब ये लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये बेसिकली साइन 2 अल्फा के इक्वल होगा, और इसकी बात करें तो ये कॉस 2 अल्फा के इक्वल होगा। तो यहां से फाइनली हम लोगों को देखो क्या मिल रहा है, यहां से हमें ये मिल गया -2 cos 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा और डिवाइड बाय साइन 2 अल्फा, और यहां पे cos 2 अल्फा। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो एलसीएम लेकर के। देखो यहाँ पे भी ये 2 होगा, मैंने ये लिखा नहीं क्योंकि यहाँ से जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 भी रहेगा, इसलिए यहाँ पे भी ये 2 होगा, तो यहाँ पे भी 2 होगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बोले तो इसका एलसीएम ले लो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ लेके करके देख लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा, और ये माइनस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2 अल्फा, और यहाँ पे -2 ऊपर से कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा -2, और इस पार्ट में हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर 2 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ये बचेगा साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसमें क्या करते हैं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो एक 2 यहाँ भी लगाना होगा, इसलिए मेरे को यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, और ये नीचे का पार्ट क्या आ जाएगा साइन 4 अल्फा। और आप लोग को पता है ये वाला पार्ट को सॉल्व करोगे ना तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये तो तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा ना ये वाला, तो ऊपर वाला पार्ट क्या आ जाएगा कॉस 4 अल्फा, और डिवाइड बाय क्या होगा तुम्हारा साइन 4 अल्फा, और यहाँ पे -2 इंटू -2 बोले तो ये -4 के इक्वल आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा -4 इंटू कॉट 4 अल्फा, और हमारा जो अल्फा है ये किसके इक्वल है, पाई बाय 16 के इक्वल है। तो लाइक यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं -4 इंटू कॉट 4 इंटू पाई बाय 16 बोले तो कॉट पाई बाय 4 आ जाएगा जो कि 1 के इक्वल होगा। यहाँ से क्या मिल गया -4 मिल गया। इस पूरे पार्ट का जो वैल्यू होगा -4 होगा। बुक में इसी में कभी कभी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ये पूछा जाता है, तो वहाँ पे इसका आंसर 4 आ जाएगा। आई होप सबको ये वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह का कुछ और भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हो, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ इसी टाइप के जो मेजर स्टूडेंट्स का डाउट्स होता है उसको अपलोड करता हूँ, तो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।